एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पास्ट और प्रेजेंट दोनों करूँगी मैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की पास्ट एनर्जी क्या थी। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की पास्ट की एनर्जी क्या थी इस रिलेशन में। 3 कार्ड्स इकट्ठे ही आ गए हैं। ओके, ये आपकी पास्ट की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, इस रिलेशन को शुरू में आपने बड़ा बर्डन महसूस किया और आप जगल करते रहे इसके अंदर। पास्ट में ये पास्ट की एनर्जी आ रही है कि आपने बहुत जगल किया, फैसला करने में आपको बड़ी मुश्किल हुई, या हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थीं, आप किसी लव अफेयर में नहीं आना चाह रहे थे उस वक्त, और उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होती थी अपने ऊपर। हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, या आपकी फैमिली को आप सपोर्ट करते हो, या आपकी पढ़ाई उस वक्त इतनी इनिशियल स्टेज में हो सकता है आपने ओ लेवल ही किया हो या मैट्रिक लेवल पे हो आप, यानी कि आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी और बहुत अर्ली एज में मुझे ये अफेयर आपका लग रहा है। और आपकी उस वक्त तक पूरी आप अपना जो फोकस था वो आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर था, अपने कैरियर के ऊपर था, और आपने सोचा हुआ था कि आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ यानी कि शादी ही सोची हुई थी आपने कि जो डेस्टिनी है, जो अपने वक्त पर है, हो जाएगी। मुझे किसी अफेयर में नहीं पड़ना, किसी से मुझे कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं रखना है, मैं पूरा फोकस अपनी एजुकेशन और अपने कैरियर पे ही दूंगा, अपनी ग्रोथ पे दूंगा या दूंगी, और उसके बाद जो है मैं देखूंगी। और आपको ये ऑफ़र आपने अपने कैरियर के लिए इसको ड्रॉप कर दिया, हालांकि पता था आपको कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो रही है, यानी कि आप जिस तरह का आपने अपना लाइफ पार्टनर सोचा हुआ था उस तरह का लाइफ पार्टनर आपको बहुत अर्ली एज में, यानी कि हो सकता है कि आप टीन एज ही हो, और उस वक्त आपको ये आपके जो हैं, क्या कहूँगी, पार्टनर जो हैं, लव पार्टनर जो हैं, या आपकी ज़िंदगी में अभी करंट की तो मैं नहीं देख रही, पास्ट की देख रही हूँ, कि उस वक्त जो आपको पर्सनालिटी मिली, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो उन्होंने आपको ऑफ़र भी कर दी थी मनी वाइज कि वही आपको सपोर्ट करेंगे, और हो सकता है कि वो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हो, और उन्होंने कहा होगा कि आप अगर इन्वॉल्व होते भी हैं तो आपकी कैरियर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 2-3 साल बाद तो आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ही जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा आप सोचें नहीं। लेकिन उस वक्त आपने अपने कैरियर पे फोकस किया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या एनर्जी थी। ओके, द लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप। यकीनन अब तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ऑफ़र उनकी तरफ से ही हुई, ओवरफ्लोइंग मोहब्बत थी उनकी तरफ से आपको, और उन्होंने आपको देखते ही समझ लिया था कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों का मिलना जुलना है, लेकिन उन्होंने आपके फ़ैसले को माना और इसको रेस्टिंग पोजीशन में डाल दिया, और उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, और वो भी अपने कैरियर पे लग गए जैसे कि आप चाहते थे। उन्होंने भी अपने कैरियर पे फोकस कर लिया, लेकिन वो आप पे स्टक महसूस करते थे अपने आप को, और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ले आए और फाइनेंशियली अबंडेंट हासिल कर लिया। हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हों या बड़ी हों, उन्होंने बहुत जल्दी, यानी कि आपने जो चीज़ उनके सामने रखी कि पहले कैरियर है और बाद में, जाहिर बात है जब कैरियर बन जाएगा तभी मैं अपनी लाइफ का स्टार्ट लूँगा या लूँगी, तो उन्होंने आपकी बात मानी और आपकी मोहब्बत में उन्होंने अपने कैरियर पे फोकस किया, और वो आप पे ही स्टक रहे। बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो आपको भूल जाएं, लेकिन वो नहीं भूले, और उन्होंने पूरी मेहनत की अपनी स्टेबिलिटी पे, और वो इसमें कामयाब हो भी गए। लेकिन उनको आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत तब भी फील होती थी, और बाद में भी हुई, स्टार्टिंग में भी थी और बाद में भी हुई, ख़त्म नहीं हुई। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि अब मेरे व्यूवर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं।
अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। द हाई प्रीस्टेस, ओके। अच्छा जी, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है आपकी रीडिंग में। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ कप भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। बहुत यंग एज का मुझे ये ताल्लुक़ लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है मुझे ये आप लोगों का जो रिलेशनशिप है। लेकिन आप बहुत मैच्योर थे, आप शुरू से ही बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका लोगों को समझने का जो नज़रिया है, जो लोगों को आप बताते हैं, आप बहुत वाइस हो सकते हैं। यानी कि आप बहुत क्या कहते हैं, एक तरह से आपके पास इल्म बहुत है, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख के लोगों को उनकी बता देते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है। तो आपने बड़ी जल्दी असेस कर लिया था कि ये मोहब्बत में तो सच्चे हैं, लेकिन इनको अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत में हो सकता है कि अपने कैरियर ख़राब कर लें। इतने आपसे इन्वॉल्व हो गए थे, ये बात आपको पता थी, इसलिए आपने उनको वेटिंग पे डाला। और आपने भी वेट किया कि जब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते मैं इनसे शादी के बारे में नहीं सोचूंगी और ना सोचूंगा। तो ये चीज़ आपने की और फिर आपने वेट किया। बहुत पैशनेट थे आप भी और वो भी। हो सकता है किसी वर्क प्लेस पे आपकी मुलाकात हुई हो या आपके दो कॉमन फ्रेंड्स हों। आपको पता है कि ये बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको पुश नहीं किया गया तो ये मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता थी। बहुत पैशनेट थे आप उनके बारे में, और आपको शुरू से पता था कि ये आदमी आपको धोखा नहीं दे रहा है, ये आपकी करंट फीलिंग है और आप इसमें कामयाब हो गए। अब आप बहुत पैशनेट हैं और बहुत आप इनके साथ सीरियस इन्वॉल्वमेंट है आपकी, और अब बहुत अटैच हो गए हैं आप इनकी सारी। इन्हें एफ़र्ट किए हैं तो उसके बाद आपकी समझ में आ गया कि ये सीरियस ही रिलेशनशिप चाह रहे थे आपके साथ, और वो बात आपको समझ में आ गई है। तो आपको भी उनसे उतनी ही मोहब्बत फील होती है जितनी उनको होती है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके ये सारे रवैये की वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। लवर्स का कार्ड आया, उसके बाद 2 ऑफ कप आया। हो सकता है आप सोलमेट भी हों और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हों आप साथ। आपके अलावा भी उनके पास बहुत ऑफ़र्स आई हैं, लेकिन वो आपके बारे में जितना पैशनेट हैं उतना वो किसी और के बारे में नहीं हुए। जब वो कैरियर अपना बना रहे थे उस दरमियान में उनको 3 ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। इधर भी 3 कप हैं और इधर भी 3 कप हैं। ये आपके साथ ही सीरियस इन्वॉल्व हैं। इन्होंने आपको ये 2 ऑफ कप देखें, इन्होंने आपको ऑफ़र की और वो 2 ऑफ कप इनके पास अभी भी हैं। वो अभी भी उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। जब आपने ऑफ़र कबूल नहीं किया और उनको कहा कि वो अपने कैरियर पे ध्यान दें, पहले वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों, उसके बाद फिर बात होगी। वक्त गुजरने का आपने सोच लिया कि अगर ये वक्ती मोहब्बत है तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, और अगर मोहब्बत है तो रहेगी। ये चीज़ इनने जान ली और इनको बहुत अफसोस हुआ कि ये अपने बारे में बड़े सच्चे थे। बहुत क्लियर कट इन्होंने आपसे बात की थी। आपको बहुत बाद में जो है इनका एहसास हुआ कि ये सच बोल रहे थे। इस बात का इनको अफसोस अभी भी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके रिलेशन में इन्होंने इन्वॉल्व कर लिए हैं, जो बात इनको तकलीफ़ देती है। कितने लोगों को नहीं बताना चाहिए था, इतने लोगों को बताने की वजह से ये सब मैसअप हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट बात कर लेती या कर लेता तो हो सकता है कि ऐसा ना होता। और अब जब इन्होंने डायरेक्ट बात की है तो सब लोग खामोश हो गए हैं और ये अपने इस रिलेशन में बैलेंस ले आए हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आपके रिलेशन में अब बैलेंस आ गया है। ठीक है, ये आपकी करंट फीलिंग्स आ रही है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें लव ऑरिकल से करंट फीलिंग्स। पास्ट की तो मैंने निकाल ली थी, प्रेजेंट की अब क्या है। 2 कार्ड लूँगी, एक मैं आपके लिए और एक मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। ओके, रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, अपने आप को रीट्रीट करें। आप लोग आपके इम्तिहान में ये पूरे उतरे हैं और बहुत बड़ी बात है, किसी ने आपसे ऐसी मोहब्बत की
कि वो आपके लिए इम्तिहान उसने दिया और वो उस इम्तिहान में पूरा भी हो गया, तो आपको रीट्रीट करने के लिए बोला जा रहा है और दुनिया से कट ऑफ करके एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए कहा जा रहा है। आपकी ये सोच है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या सोच आ रही है। योर डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, वाओ सो स्वीट। अच्छा जी, आपके पार्टनर के लिए आ रही है कि वो लव डिज़र्व करते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो वो लव डिज़र्व करते हैं और वो मोहब्बत के वाकई लायक हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे इसमें रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो सारे मैसेजेस हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, और करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ये मैं शुरू में नहीं बोल पाई तो इसलिए मैं एंड में बोल रही हूँ। ओके बाय।